साधक एक योगी जिस समय धारणा करता है तो धारणा करने के साथ ही साथ उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और यदि वो सिद्धियों का उपयोग करने लगा, उनको एनकैश कराने लगा, तो फिर वो तमाशा करते रह जाएगा, फिर वो भजन कभी नहीं कर पाएगा, वो सिद्धियां दिखाने में लग जाएगा। इसलिए भक्तगण कभी भी सिद्धियां आने पर भी सिद्धियों को कभी दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वे आनंद पूर्वक केवल भजन करने में ही अपने जीवन की सार्थकता स्थापित करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, मेरी वाणी से कभी भी झूठ नहीं निकलता, मेरे मन की कभी भी मृषा गति नहीं होती। क्या बात, क्यों? बोले यन्मे हृदयोत्कंठ बता धृतो हरि, क्योंकि मैंने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। हाय, हम लोग इतने नामापराधी हैं, निरंतर कृष्ण नाम करते हैं, फिर भी विषयों में हम आसक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो निरपराध होकर के कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे उनका ये परिणाम अपने आप ही होगा। ब्रह्मा कह रहे हैं, न भारती में मृषोपलक्ष्यते, मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकलेगा, न वही क्वचिन में मनसो मृषागति, कभी भी झूठ में मेरी गति जाएगी नहीं, न में हृषिकाणे पतंती असत पथे, मेरी इंद्रियां कभी भी असत पथ में जाती ही नहीं हैं। क्यों? बोले यन्मे हृदयोत्कंठवता, उत्कंठा धारण करते हुए मैंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है। इसलिए निरंतर निरंतर यदि हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेगा तो ये इंद्रियां विषयों की ओर हमको आसक्त नहीं करेंगी, और यदि निरंतर हरिनाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो ये मन बड़ा प्रमाथी है, चंचल है, काम और क्रोध ये महाशन महापात्मा होकर के विराजमान हैं, ये कहीं न कहीं खींच करके ले जाएंगे। इसलिए निरंतर निरंतर संत चरणों का आश्रय और हरि नाम का आश्रय, ये दो वस्तु ग्रहण करके विराजमान होगा तो व्यक्ति सर्वदा सर्वदा बचा रहेगा। निरपराध होकर के नाम, निरपराध होकर के संत सेवा ये करेगा तो परम निर्मल होकर के वह विराजमान होगा। और श्री ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है, इसलिए मेरी मन की कभी भी मृषागति नहीं होती है। श्री प्रभु के गुणानुवाद का मैं तेरे सामने गायन कर रहा हूं। अनेक गुणानुवाद का गायन किया। श्री ब्रह्मा जी ने उस समय भगवान के अवतार चरित्र का निरूपण किया। कृष्ण लीला जो है वो कृष्ण लीला का गायन किया, और कृष्ण लीला का गायन करके श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले बेटा मैंने ये जो अवतार चरित्र और भगवत लीला सुनाई, तो इस लीला का अब विस्तार कर। श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे, बोले महाराज ब्रह्मा को ये ज्ञान श्रीमद् भागवत कहां से मिले? श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बोले जिस समय ब्रह्मा का जन्म हुआ उस समय भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि ब्रह्मा तुम भजन करो। ब्रह्मा ने तप किया। भगवान ने ब्रह्मा को उस समय दर्शन दिए, और दर्शन देकर के चतुश्लोकी श्रीमद् भागवती संहिता ब्रह्मा को प्रदान की, जिसमें ज्ञान तत्व का निरूपण करते हुए बोले कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् ससत् परम। बोले मैं ही सृष्टि के पहले होकर के विराजमान था। सृष्टि जब है तब मैं ही हूं, सृष्टि के बाद में मैं हूं। यह है ज्ञान तत्व। राम से सब, राम ही सब, राम में सब, इसी का नाम है ज्ञान। अब विज्ञान तत्व का निरूपण कर रहे हैं कि मेरी स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये तीन शक्तियों को जाने। बहिरंगा शक्ति अपना प्रभाव तब तक दिखाएगी जब तक स्वरूप शक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं किया गया। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेतो, यदि स्वरूप शक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया जाएगा तो माया शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। इसलिए मेरी शक्तियों को जाने। यथा भासो यथा तमः, माया शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रकट हो रहा है। अब रहस्य जो है वो रहस्य दिखा रहे हैं कि रहस्य पदार्थ क्या है? बोले जैसे यथा महांत भूतानि भूते शुच्चा वचे श्वनु
पंच महाभूत सबसे अलग भी हैं और सबके भीतर भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार मैं भक्ति रूप में भक्तों के भीतर विराजमान हूं और उनसे अलग होकर के भी विराजमान हूं। और अविधेय पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, गुरु जी के पास में जाकर के वह प्रेम रूपी रहस्य पदार्थ जैसे प्राप्त हो यही जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भगवान ने संबंध तत्व, प्रयोजन तत्व और अभिधेय तत्व इनका निरूपण किया। भगवान अंतर्धान हुए। श्री ब्रह्मा ने इसी श्रीमद् भागवती संहिता को नारद जी को प्रदान किया, जिसमें 10 लक्षण अपूर्व रूप से विराजमान हैं। इनमें आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हुए आज का जो कथा प्रसंग उसको यहां विश्राम प्रदान कर रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा प्रसंग में आगे उस सृष्टि प्रकरण, सती चरित्र, पृथ चरित्र, ध्रुव चरित्र, श्री ज्ञान पंचाध्यायी, उनका प्रसंग संध्या के प्रकरण में, कल के प्रकरण में निरूपण करेंगे। जय जय श्री राधे श्री गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रम, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधरन छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरन छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरे हरे मदन मोहन श्री वृंदावन, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे। देवकी को छैया बल भद्र जू को भैया लाल, देवकी को छैया बल भद्र जू को भैया, जाको मुख देखे त कटत जम फंद, हरे हरे जाको मुख देखे त कटत जम फंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चतुर्भुजे चक्रपाण देव की आनंद देव, चक्रभुजे चक्रपाण देव की आनंद दे, नंद को नदन प्यारो असुर निकंद, हरे हरे नंद को नदन प्यारो असुर निकंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रज राय संतन के सारे काज, ब्रजपति ब्रज राय भक्तन के सारे काज, मुरलीधर सोने ना देखे ते आनंद, हरे हरे मुरलीधर सोने ना देखे ते आनंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सुहाय, यादवपति यादव राय भक्तन सदा सुहाय, यही धुन गामे स्वामी परमानंद,
जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ओम मान्य हो शांति। कृष्ण स्वरूप में श्रीमद् भागवताय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो। यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय अमृतम जगत पिबती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्रवसोः कुबुलयमक्षणोः मंजन मुरस महेन्द्र मणिदामा। वृंदावन तरुणीनां मंडनमखिलं हरिर्जयति। प्रेम्ण सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला। वैचित्री परमावधि भगवतः पूज्यैव कापीशता। ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा। श्री वृंदावननाथ पट्टमहेशी राधेव सेव्या मम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः। दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे।
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास, श्रीजीव में कृतमंद मते दयाम द्राक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज द्वितीय दिवस। पूर्व प्रसंग में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित महाराज के सन्मुख श्री ब्रह्मा जी को नारायण ने जैसे 4 श्लोकों के रूप में सूत्र रूप में श्रीमद् भागवती संहिता प्रदान की, उस चरित्र का निरूपण कराए। श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का जिस समय समाधि भाषा के रूप में दर्शन किया, वह श्रीमद् भागवती संहिता 18,000 श्लोक और 10 लक्षणों से युक्त थी। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये श्रीमद् भागवत की 10 लीलाएं हैं। तृतीय स्कंध में अब सर्ग लीला का श्री सुखदेव जी गायन कर रहे हैं। सर्ग का तात्पर्य है कि श्री प्रभु ही अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए देह और देह की रक्षा करने के लिए दैहिक पदार्थों को प्रदान करने के लिए विभिन्न सृष्टि करते हैं। यह सृष्टि भी उनकी लीला ही है, जो जीव का अपूर्व कल्याण करने वाली भी है। और स्वयं आप ब्रह्मांडों की रचना करके उनमें कभी प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से माने गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई स्वरूप में, और कभी श्री गर्भोदशाई के विभिन्न अवतार लीलावतार इत्यादि के द्वारा स्वयं क्रीड़ा करते हुए विराजमान होते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे सामने ब्राह्म कल्प का वर्णन किया, अब पाद्म कल्प का निरूपण कर रहे हैं। ब्राह्म कल्प का तात्पर्य है श्री ब्रह्मा का जन्म जिस दिन हुआ, उस ब्रह्मा का प्रथम दिन माने चैत्र शुक्ल पड़वा प्रतिपदा का दिन, उसका नाम ब्राह्मकल्प है। जैसे हमारे महीना होते हैं चैत्र वैशाख जेठ, और इनमें तिथि होती हैं पड़वा द्वितीया तृतीया, ऐसे ही ब्रह्मा के जो जिस दिन ब्रह्मा का जन्म हुआ वो तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर वो तिथि थी। और उस दिन श्रीमद् भागवती संहिता ब्रह्मा को श्री नारायण ने प्रदान की। इस ब्राह्मकल्प में भगवान चतुष्पाद वराह रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। 4 जिनके चरण हैं, ऐसे यज्ञ वराह रूप में भगवान का जन्म होता है। ब्रह्मा का जब 1 महीना पूरा होता है तो महीना की मास की अंतिम तिथि होती है, उसका नाम है अमावस्या। अमावस्या तिथि के दिन उसका नाम ही है पाद्मकल्प। इस पाद्मकल्प में भगवान आप निर्वराह रूप में अवतार धारण करते हैं
अर्थात आपका नीचे का सारा शरीर वह तो है मनुष्य जैसा, और मुख वराह जैसा। जैसे नृसिंह ऐसे निर्वराह रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं। वर्तमान जो मनमंत्र चल रहा है, कल इस वर्तमान कल्प में श्री प्रभु ने 2 बार अवतार धारण किया। सृष्टि के प्रारंभ में पड़वा तिथि में यह ब्रह्मा की 51वें वर्ष की प्रतिपदा तिथि का मध्याह्न काल इस समय चल रहा है। हम जब विराजमान हैं, ये ब्रह्मा के 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 51वें वर्ष की प्रतिपदा तिथि का मध्याह्न काल विराजमान है। इसमें भगवान ने एक बार तो चतुष्पाद श्वेत वराह होकर के अवतार धारण किया, और इसी मनमंत्र में भगवान ने फिर चाक्षुष मनमंत्र में, छठा जो मनमंत्र आया, उस छठे चाक्षुष मनमंत्र में आपने निर्वराह होकर के अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि इस पाद्मकल्प की लीला का वर्णन श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के सामने किया। राजा परीक्षित महाराज इसी बात को पकड़ करके प्रश्न करने लगे। बोले, महाराज, श्री विदुर जी का मैत्रेय मुनि के साथ में जैसे संवाद हुआ, और श्री मैत्रेय मुनि ने श्री विदुर को जैसे श्रीमद् भागवती संहिता और ये पाद्मकल्प की लीला का श्रवण कराया, उसे हम श्रवण करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन सुनो, यदा तो राजा स्वसुतान असाधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। बोले, धृतराष्ट्र राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हुए। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे जितने भी पांडव थे उनके प्रति द्वेष बुद्धि रखी, और द्वेष बुद्धि रख करके उन पांडवों को, जब छोटे छोटे थे पांडव, उसी समय उन्हें लाख के भवन में जलाने का प्रयत्न किया। बालक तो मेला देखने के शौकीन होते ही हैं। पांडवों से कहा गया कि बेटा जाओ, वारणावत में बड़ा सुंदर एक शिव जी का मेला होने वाला है, वहां पर तुम जाओ शिव चतुर्दशी के ऊपर और मेला दिखाओ। और एक ऐसा लाख का भवन तैयार किया गया जिसमें एक माचिस जरा सी जलाई जाए, एक चिंगारी डाली जाए और वो जल जाए। पांडव सब के सब लाक्षा भवन में पहुंचे, परंतु श्री विदुर जी को पता लग गया। विदुर जी ने बड़ी चतुराई के साथ में उल्टी जो सुरंग है वो सुरंग खुदवानी प्रारंभ की, और वो सुरंग सीधी पांडवों के निवास के कमरे में जाकर के खुली है। श्री विदुर जी ने बड़ी चतुराई के साथ में पैशाची भाषा में पांडवों को सूचना प्रदान कर दी कि तुम यहां से जल्दी से निकल जाओ। और पांडव सूचना पाते ही उस सुरंग से सुरक्षित निकल गए। इतने में ही धक धक करके, धू धू करके वो पूरा का पूरा लाक्षा भवन जल गया। इसके पहले भी पांडवों को नष्ट करने के लिए धृतराष्ट्र ने अनेक अनेक बार कोशिश की। इसने पांडवों को विष के लड्डू खिलाए, परंतु श्री विदुर जी ने विष चिकित्सा करके पांडवों की रक्षा कर दी। पांडव विचरण करते रहे और पांडव युवक हो गए। उन्होंने अपने पराक्रम से विवाह किए, और द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन सामने प्रकट हुए, मत्स्य भेदन करके द्रौपदी का विवाह किया, उस समय धृतराष्ट्र को नाक नीची करके, नाक कटा करके पांडवों को लज्जा के कारण अपने घर में दोबारा बुलाना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वो स्थान प्रदान किया जहां पर गहना घना वन था, केवल जंगल ही जंगल था,
और उस वन के स्थान को इनको प्रदान कर दिया कि तुम यहां पर रहो। पांडवों ने बड़े प्रयत्न पूर्वक खांडव वन, आजकल खंडवा जो कहलाता है, वो खंडवा प्रदेश, खांडव वन जो दिल्ली तक फैला हुआ था, वो पूरे प्रदेश को इन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा जीता। और खांडव वन को जलाकर के वहां पर 2 व्यक्ति उनको अर्जुन ने अभय दान दिया, एक तो तक्षक सर्प और एक मय दैत्य। मय दैत्य से कहा कि तुम ऐसी सुंदर एक हमारे लिए सभा भवन की रचना करो जिसमें जल में स्थल, स्थल में जल की भ्रांति हो जाए, और इंद्रप्रस्थ नगर की रचना करके और उसमें बड़ी सुंदर दिव्य ऐसी सभा मंडप की रचना की गई जिसमें जल और स्थल इनमें भी भ्रांति उत्पन्न हो जाए, जल में स्थल और स्थल में जल दिखने लग जाए। पांडव राजसूय यज्ञ श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ में करने में सफल हुए, और इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में पांडवों की जो ख्याति हुई उससे दुर्योधन भीतर ही भीतर जल गया। इसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, द्रौपदी ने जो हंसी कर दी, उस अपमान का बदला लेने के लिए हस्तिनापुर लौट करके वहां पर द्यूत सभा की अनुमति प्राप्त कर ली। पांडव जुआ खेलने के लिए आए। जिस समय पांडव हार गए, द्रौपदी को दांव के ऊपर लगाया गया। विदुर जी के फटकारने पर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किए और कहा, बधू तुम परस्पर हुए, परिवार के भीतर हुए इस अपमान को हृदय में नहीं लगाओगी। अरे 4 बर्तन साथ साथ रहते हैं, खटकते ही हैं। मैंने ये द्यूत सभा का आयोजन जो किया और अनुमति प्रदान की, ये केवल इसलिए की कि मैं ये जान सकूं कि इस सभा में कौन मेरे पक्ष में है, कौन मेरे विपक्ष में है। एक दूसरी बात जाननी थी कि पांडवों में और मेरे पुत्रों में क्या बल अबल है। मैं जान गया कि पांडवों के पास में धर्म का बल है, परंतु मेरे पुत्रों के पास में शक्ति का बल है, और शक्ति के बल के द्वारा ये कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके पास में बुद्धि का बल है, इनके पास में शक्ति का बल है। ये बल अबल का मुझे पता लग गया है, इसीलिए मैंने ये द्यूत सभा का आयोजन किया। बेटी तुझे जो चाहिए वो तू वरदान मांग ले। द्रौपदी ने उस समय वरदान मांगा कि मेरे पुत्र दासी पुत्र नहीं कहलाएं। बोले दूसरा वरदान मांग। ये वरदान दिया मैंने। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से दूसरा वरदान मांगा कि मेरे पतियों को अस्त्र ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो और वे स्वतंत्र कहलाएं, वे दास नहीं कहलाएं। सारे पांडवों ने उस समय अस्त्र ग्रहण किए और मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि हम इन कौरवों का विनाश करके रखेंगे। उस समय सबने प्रतिज्ञा ग्रहण की है। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा, उस समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि जिस दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा दिखाई, यदि मैं इसकी जांघ नहीं तोड़ूं तो मुझे अपने पितरों के साथ में सपिंडीकरण की प्राप्ति न हो। ऐसे अलग अलग सब लोगों ने प्रतिज्ञा की है। पांडव स्वतंत्र होकर के जो जाने लगे, दुर्योधन तो घबराया, बोले लो जीती जिताई बाजी हम हार गए। पांडव तो स्वतंत्र होकर के जा रहे हैं और ये कहीं हमारे ऊपर आक्रमण दोबारा न करें। दुर्योधन ने दोबारा युधिष्ठिर को निमंत्रण दिया। बोले धर्मराज मैं तुमको दोबारा चुनौती दे रहा हूं, तुम मेरे साथ में दोबारा जुआ खेलने के लिए बैठो। युधिष्ठिर बोले ना, मुझे चुनौती मत दो। मेरा नाम है युधिष्ठिर, युधि तिष्ठति स युधिष्ठिरः। जो युद्ध में खड़ा रहे उसका नाम है युधिष्ठिर। यदि चुनौती दोगे तो स्वीकार करूंगा। बोले नहीं, चुनौती दे रहा हूं। युधिष्ठिर बोले ऐसे नहीं खेलूंगा कि एक दाव हुआ, दूसरा दाव हुआ, तीसरा दाव हुआ। पहले यह तय हो जाना चाहिए कि कितने दाव खेले जाएंगे और उनमें
क्या दाव पर लगाया जाएगा। हिम्मत दिखाई दुर्योधन ने भी और उसने कहा कि हारने वाला अपने राज्य को दाव पर लगाएगा, दोनों पक्ष दाव पर लगाएंगे, जो हारेगा उसके राज्य को दूसरा पक्ष 12 वर्ष तक भोगेगा। 1 वर्ष के लिए उसे अज्ञातवास में जाना पड़ेगा और अज्ञातवास में यदि वह पकड़ा गया तो उसे दोबारा 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने इस बार दोबारा जुआ खेला। भगवान लीला तो अद्भुत है, ठाकुर सब चाह रहे हैं। युधिष्ठिर दोबारा भी जुआ में हार गए हैं और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उस समय श्री युधिष्ठिर, द्रौपदी और सब पांडव इनको प्राप्त हुआ। सब पांडव वन में विचरण कर रहे हैं। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, 13वें वर्ष का प्रारंभ हुआ, उस समय सब मत्स्य देश में आए हैं और मत्स्य देश में आकर के विराट नगर के बाहर देवी उनकी आराधना की और कहा, आप हे देवी मैया ऐसी कृपा करें कि हम कहीं प्रकट न हो जाएं।